बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में पक्षियों का राज था, जहाँ राजा पक्षी सारे न्याय लेता था और बाकी पक्षी उस न्याय का आदर और पालन करते थे। सारे पक्षी आग बंद करके राजा पर भरोसा करते, क्योंकि वो इंसाफ परस्त राजा होता है। गर्मी के दिनों शुरू हुए थे। कौवा उड़कर चिड़िया के पेड़ पर आया और चिड़िया को कहने लगा, अरे ओ पियानी चिड़िया, तुम कैसी हो? गर्मी के दिन आ गए हैं, क्या तुमने अपने लिए अनाज का इंतजाम कर लिया है? वो क्या है ना, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, तो इसलिए पूछ लिया ताकि तुम गर्मी और धूप में कमजोर या तुम्हारा रंग फीका ना पड़ जाए। तुम्हारा ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे? आखिर हम इस जंगल में मिलजुल के रहते हैं। हाँ कभी भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बारे में इतना सोचा है। और दूसरी बात, चाहे मौसम कैसा भी हो, मैं खूबसूरत हूँ और आगे भी रहूंगी। मैं तुम्हारी तरह काली रंग की नहीं हूँ। तुम अपनी आँख को देखो ना, तुम्हारा कोई रंग है ना रूप है। अगर कोई तुम्हें रात में देख ले तो वो डर के मर जाए। फिर कौवे ने बोला, अरे चिड़िया बहन, मैं तो तुम्हारा भला सोचकर ही तुम्हें बोल रहा था, और तुम हो कि मेरा ही अपमान कर रही हो मेरे रंग रूप के बारे में बोलकर। सच में आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। अरे कभी भाई, ये अपमान कैसा? जो है मैं वो बता रही हूँ। अब काले को काला नहीं तो गोरा बोलूंगी क्या? मुझे देखो, मैं देखने में भी अच्छी हूँ और मेरे पंख भी इतने सुंदर हैं और मेरे मुकाबले तुम कुछ भी नहीं हो। मालूम सच कड़वा होता है, लेकिन सच सुनने की आदत भी रखो। कौवे ने बोला, बस करो चिड़िया, बस करो, मैं सुनती जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं कुछ भी सुनते रहूंगा। मैं राजा पक्षी के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे तुम्हें दूसरों के मन की कोई परवाह है कि नहीं? तुम्हें कोई अंदाजा भी है जब बातों से किसी का दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है? खैर, तुम्हें ये सब बातें समझ नहीं आएंगी, मेरा बोलना बेकार है। ये कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया। लेकिन कौवा बहुत ही मायूस और गुस्सा हो गया और वो राजा पक्षी के पास गया और बोला, प्रणाम महाराज। इस जंगल में सारे पक्षी आपके आगे एक समान है और कोई भेदभाव नहीं है। इसी उम्मीद पर मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। प्रणाम प्रणाम श्रीमान कौवे, तुम राजा यमराज के पास आए हो तो तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। पहले ये तो बताओ, तुम्हारे साथ अन्याय क्या हुआ है? तुम्हें क्या समस्या है? फिर कौवा बड़ी दुखी होकर बोला, जी महाराज, दरअसल बात इतनी है कि मैं और चिड़िया किसी मुद्दे पर बात कर रहे थे और मैं तो उसके भले के लिए ही बोल रहा था, लेकिन चिड़िया ने मेरा रंग रूप को लेकर मेरा मजाक उड़ाया और मेरा अपमान किया, ये जिससे मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई है। महाराज, तो आप मुझे इंसाफ दिलाइए और मुझे आपका फैसला मंजूर होगा। तो ये सुनकर पक्षी महाराज ने कहा, जरूर, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। फिर पक्षी महाराज ने सेनापति से बोला, जाओ, जाकर चिड़िया को यहाँ अभी इसी वक्त दरबार में पेश करो। फिर सेनापति राजा का आज्ञा मांगकर उसी वक्त चिड़िया के पेट पर गया। चिड़िया सेनापति को देखकर चौंक गई और चिड़िया ने बोला, आपको यहाँ कैसे आना हुआ? घबराओ मत, राजा के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। राजा ने तुम्हें अभी इसी वक्त हाजिर होने को कहा है। फिर सेनापति और चिड़िया दोनों मिलकर दरबार में हाजिर होते हैं। जो हुकुम महाराज, मैं हाजिर हूँ। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे लायक कुछ काम महाराज? मुझे तुम्हारी शिकायत मिली है कि तुम अपनी खूबसूरती का घमंड कर रही हो, वो भी दूसरों को नीचा दिखाकर। क्या ये सच है? चिड़िया चौंक गई और बोली, महाराज क्षमा करें, मैं कुछ समझी नहीं। कृपया आप मुझे समझाएं साफ शब्द में। अच्छा जी, ये कपिल महर्षि का कहना है कि तुमने उनका रंग रूप को लेकर मजाक उड़ाया है, क्या ये सच है?
इस सुनकर चिड़िया ने बोला, महाराज हाँ मैंने उन्हें काला बोला है जो कि वो है। क्या जो सच है हम वो बोल नहीं सकते हैं क्या? महाराज आप ही बताइए, सच बोलना गलत है क्या? फिर महाराज ने बोला, सच बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन किसी का ऐब या कमजोरी बताकर सुनाना ये गलत बात है। माना कौवे का रंग काला है, इसमें कौवे का क्या गलती है? ये तो ऊपर वाले की मर्जी है जिसने उसे ऐसा बनाया है, और उसी ऊपर वाले ने तुमको इतना सुंदर और खूबसूरत बनाया है। इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? सुंदरता नहीं, अच्छा दिल मायने रखता है। हमें किसी को बुरा बोलने का कोई हक नहीं होता। महाराज की बातों से चिड़िया नादिम हो गई और फिर कहने लगी, महाराज मैं आपकी बात समझ गई हूँ और मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ, कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर राजा ने कहा, क्षमा मुझसे नहीं कौवे से मांगो, क्योंकि तुमने कौवे का दिल दुखाया है। अब कौवे की मर्जी है, तुमको माफ करना चाहे माफ करे या कोई सजा देना चाहे सजा दे। ठीक है महाराज, मैं कौवे से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ और अगर वो चाहे तो मुझे सजा भी दे सकते हैं, मुझे मंजूर होगा। और फिर कौवा और चिड़िया आमने सामने होते हैं। चिड़िया कौवे से बोलती है, अरे कौवे भाई मैं अपने बर्ताव पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपके रंग रूप के बारे में कुछ भी बोलूं। कृपया आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बहन, मैं तुमको माफ किया और मुझे कोई सजा नहीं देना है तुमको। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाहता था, ना कि तुमको कोई सजा देना चाहता था। मैं सारी बातें भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ। फिर कौवे की बात सुनकर चिड़िया कहती है, ठीक है कौवे भाई, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। सच में कौवे भाई आप बहुत ही अच्छे हो। फिर उस दिन से कौवा और चिड़िया दोनों मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्यारे और मीठे शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि कड़वे शब्द लोगों के दिल को चीर देते हैं और हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वालों का सर हमेशा झुक जाता है। दोस्ती करे तो सीरत देखकर करे, ना कि सूरत देखकर, क्योंकि अच्छी सीरत का दोस्त अच्छे बुरे हर वक्त में आपके साथ रहेगा। वही मौका पर दोस्त अपना मतलब है कि वो आपको छोड़कर चले जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।